नमस्कार एवरीवन। ધોરણ 7 हिंदी पाठ છે 8મો दोहा अष्टक। दोहा अष्टकમાં મિત્રો 8 પ્રકારના दोहा છે, જેમાં કબીર, તુલસીદાસ અને રહીમે લખેલા છે। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है। कबीर के बारे में हम जान लेते हैं। कबीर ये 15वीं शताब्दी के कवि है। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। तो कबीर थे 15वीं शताब्दी के कवि थे। हिंदू मुसलमानों की जो गलती थी उनके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ सारा लिखा है और उपदेश भी दिया है। उसके बाद देखेंगे तुलसीदास। तुलसीदास जी जो थे वो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। इन्होंने रामचरित मानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास जो थे उसने रामचरित मानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रहीम इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम का जो पूरा नाम है वो अब्दुल रहीम खान खाना है। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो प्रस्तुत जो इकाई है इसमें कबीर, तुलसीदास और रहीम के बारे में इसका जीवन कवन बताया गया है और काफ़ी कुछ सारा उपदेश भी दिया हुआ है। हम पढ़ेंगे दोहे के बारे में। तो क्या क्या दोहे में उपदेश है देखते हैं। पहला दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जो पहला 3 दोहा है वो कबीर ने लिखा है। कबीर लिखते हैं कि अगर हम बड़ा हो जाते हैं तो उससे क्या कुछ होता है, जैसे पेड़ खजूर। इसीलिए उसने खजूर का जो पेड़ है उसका उदाहरण दिया हुआ है। जो खजूर का पेड़ है वो बहुत ऊंचा होता है, इसीलिए कहा है कि हम खजूर के पेड़ की तरह अगर इतना ऊंचा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, हमारा नाम इतना बड़ा हो जाए, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो खजूर का पेड़ है वो पंछी को छाया भी नहीं देता और फल लागे अति दूर, यानी इतनी ऊंचाई पर उसका फल जो है वो लगते हैं। तो जैसे कि वो कुछ काम का नहीं है, ऐसा उसने बड़े के बारे में बताया है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाए। साधु यानी सज्जन पुरुष के बारे में बताया गया है। साधु ऐसा चाहिए यानी कि सज्जन पुरुष ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाए। तो जैसे कि सुप यानी कि जो जव है वो जव का जैसे वो सूप है वो अलग अलग हो जाते हैं और वो हवा में उड़ जाते हैं। तो जैसे कि सार सार है वो हम ले लेते हैं और उसका जो थोथा है वो हम उसको उड़ा देते हैं, वो हमारे कुछ काम का नहीं होता है। ऐसे सज्जन पुरुष भी ऐसा होना चाहिए। उसके बाद लिखा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। लालच के बारे में बहुत कुछ लिखा है कबीर ने। उसके लिए उसने एक मक्खी का उदाहरण वो दिया है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए। अगर जो एक मक्खी होती हो अगर गुड़ में उसकी पंख अगर उसका गड़ जाए तो उसका पंख है वो लिपटाते रहते हैं, यानी वो उड़ नहीं सकते हैं। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। हाथ हम मलते रह जाते और हमारा जो सिर है वो खुजलाने लगते हैं। तो लालच है वो ऐसी बुरी बला है कि अगर गुड़ में अगर एक बार माखी है वो फंस जाती है तो वो बाहर नहीं निकलती। इस तरह लालच भी बुरी बला है, लालच कभी करनी नहीं चाहिए। उसके बाद तुलसीदास में लिखा है,
तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार है जो पूरा पृथ्वी है, ये संसार में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। भांति भांति यानी अलग अलग जाति पाति के लोग, अलग अलग तरह के लोग। सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजोग। जैसे कि एक नदी है, वो नाव से भी मिल जाती है। तो ऐसे सब आदमी को एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। इसके उदाहरण पे वो नाव और नदी का उदाहरण दिया है कि संजोग के अनुसार नदी है वो नाव से मिल जाती है और उसका पानी है वो कहीं समुद्र में बह जाता है। इसीलिए सभी आदमी को भी एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। उसके बाद लिखा है तुलसी हाय गरीब की कबहू न खा ली जाए। हाय के बारे में लिखा है कि अगर कोई गरीब आदमी है, किसी के पास कुछ धन दौलत नहीं है, कोई ऐसा गरीब आदमी है कि उसकी हाय है वो कभी खाली नहीं जाती। हाय यानी उसकी बद्दुआ। मुँहे ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। जो मरे हुए, जो अलग अलग प्रकार के पशु है, उसकी चर्म से, चर्म यानी उसकी चामड़ी से लोह भस्म हो जाए। लोह यानी लोहा, लोहा है उसकी चमड़ी से भस्म हो जाते। इस तरह गरीब जो आदमी है उसकी आय यानी उसकी बद्दुआ है इतनी बहुत बदतर है कि उसकी आय कभी लेना नहीं चाहिए। इसके बाद है रहीम। रहीम ने भी बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। वो प्रेम के बारे में लिखते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी जो रहीम कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है, धागा यानी बार बार एक एक तंतु से बनता है एक धागा, और यह धागा है वो प्रेम का है। तो प्रेम का धागा यानी जो स्नेह है, प्रेम है, वो किसी के ऊपर एक बार लग जाए तो उसको हमें धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसा रहीम है वो कहता है कि प्रेम का धागा अगर एक बार टूट जाता है तो फिर वो जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी गांठ पड़ जाती है यानी कि हमारा मन है उसके साथ नहीं लगता। काफ़ी कोशिश की जाए फिर भी हमारा मन उसके साथ नहीं लगता, दरारें पड़ जाती है। इसीलिए प्रेम का धागा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजानी। उसके बाद का उदाहरण दिया है कि अगर आपके पास कुछ है, जो स्वजन पुरुष है, वो जो कुछ उसके पास है वो अपने लिए ही नहीं किसी और को दान पूर्ण करने में लूटा देते हैं। जैसे कि उसने अलग अलग उदाहरण भी दिया है, जैसे कि तरुवर फल नहीं खाते, कि जो फलदायी जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो अपना फल वो खुद नहीं खाते हैं। सरवर पिय ही न पानी, और जो समुद्र है वो भी अपना पानी खुद भी नहीं पीता है। कही रहीम पर काजित। रहीम इसके उदाहरण से यही कहना चाहते हैं कि पर काज हित यानी दूसरों के लिए, दूसरों के हित में, संपत्ति संच ही सुजानी, संपत्ति भी दूसरों के हित में ही है। वो अपनी संपत्ति हमें अपने लिए ही अकेले ही यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसको दूसरों को भी दान में लग जानी चाहिए। ऐसे दूसरों के लिए अगर हम भला सोचते हैं तो हमारा भी भला होता है। लास्ट का दोहा देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। उसके बाद कहा है कि अगर आप कितने भी गरीब या तुच्छ आदमी हो, तो बड़े आदमी को देखकर आप किसी तुच्छ आदमी या गरीब आदमी को
आप अलग मत कीजिएगा, यानी उसको उसके साथ रहने दीजिएगा। बड़े आदमी को देख के छोटे को आप तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उदाहरण दिया है कि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी, की सुई और तलवार दोनों का काम है वो अलग अलग रहता है। कि सुई है वो जहाँ काम आती है, वहाँ तलवार काम नहीं आती। तलवार है वो युद्ध के मैदान में काम आती है, कि जहाँ लड़ाई झगड़ा हो तो वो एक पक्ष को यानी एक आदमी को दूसरे आदमी से अलग करती है। यानी सुई है वो उसमें धागा पिरो के वो एक को अपने में समा देती है, यानी वो कपड़े को सी लेती है, यानी वो एक दूसरे को एक साथ मिलाती है। और तलवार है वो एक दूसरे को अलग कर देती है। तो ये दोहा अष्टक में हमने 8 दोहे देखे हैं, कबीर, तुलसीदास और रहीम। तो बार बार इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अपनी नोटबुक में भी ये वीडियो देखकर उसमें जो दोहा है उसका सार बार बार वीडियो देखकर आप पढ़ लीजिएगा, और उसका जो सारांश है वो अपने मन ही मन याद रख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।